वेलकम बैक। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे इमरान मसूद। आपको याद होगा, इमरान मसूद वही नेता हैं जिन्होंने 2014 में मोदी की बोटी काटने की धमकी दी थी। बहरहाल इमरान मसूद ने अब कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और खबर ये भी है कि सपा की तरफ से वो सहारनपुर के बेहट सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये बेहद अहम सीट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर 28% मुसलमान वोटर्स हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या बेहट सीट पर योगी का 80 वर्सेस 20 फॉर्मूला काम कर पाएगा। सवाल ये है कि अब बेहट सीट क्या योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए एक परीक्षा बन चुकी है। सबसे पहले आप बेहट सीट के बारे में जानिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीट हैं, जिनमें पहले नंबर की जो सीट है उसका नाम है बेहट। बेहट में 14 फरवरी को चुनाव होना है। बेहट सहारनपुर जिले में आती है और जहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 45% से ज्यादा है। हमारे नरेश सैनी बेहट से विधायक हैं कांग्रेस के। अपना जनपद सहारनपुर पड़ता है। अपने बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बुके और अंग वस्त्र पहना के भी पार्टी में स्वागत करें नरेश जी का। यूपी की वो बेहट सीट जहां सबसे ज्यादा मुसलमान वोटर हैं, जहां पिछले 2 चुनावों से बीजेपी की लगातार हार हो रही है, जहां 2017 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस पार्टी जीत गई, उस बेहट सीट पर बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। जब 2017 में मोदी की आंधी चल रही थी, उस वक्त भी नरेश सैनी ने सहारनपुर की बेहट सीट जीत ली थी। तब नरेश सैनी कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अब नरेश सैनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हुए और इसके साथ ही प्रियंका गांधी को नसीहत भी देंगे। राहुल और प्रियंका गांधी की लीडरशिप में क्या दिक्कत है? क्या काम नहीं कर पा रहे हैं ये लोग? वो जनता के बीच में ही नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस कमजोर हो रही है। प्रियंका गांधी जनता के बीच में दिख रही तो कैंपेन चला रही है कि लड़की हो लड़ सकती हूँ, वो सभाएं कर रही हैं, वर्चुअल रैलीज कर रही हैं। वो तो केवल कागजों में ही है ना सब कुछ। जब इतना संघर्ष कर रही है तो कहीं प्रैक्टिकल में तो दिखे। जनता उनसे कट रही है, जनता ने जो परिणाम दे रहे हैं उन्हें देख रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं कहता कि कहीं उनकी नीतियों में मजबूती हो। दरअसल बेहट की विधानसभा सीट पर 2 बड़े नेताओं की सबसे बड़ी टक्कर होती रही है। बेहट में महावीर सिंह राणा और नरेश सैनी के बीच मुकाबला होता रहा है। 2012 में महावीर सिंह राणा ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो तब कांग्रेस में रहे नरेश सैनी को सिर्फ 514 वोटों से हरा पाए, यानी यहां बेहद कड़े मुकाबले वाली सीट है। लेकिन 2017 में यहां गेम बदल गया। नरेश चुनाव जीत गए और सिटिंग एमएलए महावीर सिंह राणा हार गए। दरअसल महावीर सिंह राणा बीएसपी से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। महावीर सिंह राणा ने 2017 में बीजेपी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी ने दोबारा नरेश सिंह पर ही भरोसा जताया। 2017 में नरेश सैनी ने महावीर सिंह राणा को 25,586 वोट से हरा दिया। मोदी लहर के बाद भी महावीर सिंह राणा पर नरेश सैनी ने बहुत जबरदस्त जीत हासिल की थी। लेकिन 2017 में बेहट सीट पर नरेश सैनी की जीत में बड़ा योगदान इमरान मसूद का ही माना जाता है, क्योंकि इमरान मसूद की वजह से ही नरेश सैनी को मुस्लिमों का बड़ी मात्रा में वोट मिला था और जीत का मार्जिन भी इसी वजह से सबसे बड़ा हुआ था। लेकिन नरेश सैनी ने आखिर बीजेपी क्यों ज्वाइन की, इसके पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प नजर आ रही है। दरअसल इमरान मसूद अब बेहट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। माना जाता है कि इमरान मसूद की सहारनपुर में मुसलमान वोटरों पर अच्छी पकड़ है, लेकिन इसके बावजूद साल 2012 और साल 2017 दोनों बार वो विधानसभा चुनाव हार गए। साल 2012 और साल 2017 में 2 बार नकुड़ सीट पर मुकाबला धर्म सिंह सैनी और इमरान मसूद के बीच हुआ। 2012 में धर्म सिंह सैनी ने 4,564 वोटों से इमरान मसूद को हराया था और साल 2017 में धर्म सिंह सैनी ने इमरान मसूद को 4,057 वोटों से हराया था। नकुड़ से 2 बार चुनाव हारने के बाद इमरान मसूद अपनी सीट बदलना चाहते हैं।
उनकी नज़र बेहट सीट पर है। लेकिन मुश्किल ये है कि कांग्रेस बेहट सीट से लगातार पिछली 2 बार से नरेश सैनी को अपना प्रत्याशी बनाती आई है। अब ऐसे में अगर इमरान मसूद जो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, बेहट से खड़े होते हैं, तो नरेश सैनी को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदू वोटों पे दांव लगाते हुए नरेश सैनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दरअसल ये सब राजनीतिक परिस्थितियां हैं। अब बदली हुई परिस्थितियों में नरेश सैनी बीजेपी के साथ हैं और वो मोदी और योगी की तारीफों के खूब पुल भी बांध रहे हैं। बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। नरेश जी, कांग्रेस क्यों छोड़ी और बीजेपी ही क्यों? मैं बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के जो संगठन में काम किया है और देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जो 24 घंटे काम करते हैं और जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया हर तरह से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैं आज भाजपा में शामिल होने का काम कर रहा हूं। और इसी तरह प्रदेश में जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने काम किए, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने काम किए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने काम किए और प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है सौजन देव जी जिस हिसाब से संगठन को मजबूत करने का काम करे, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आज भाजपा को ज्वाइन किया। लेकिन अगर नरेश सैनी को बेहट सीट से बीजेपी ने टिकट दिया तो क्या नरेश सैनी दोबारा ये सीट जीत पाएंगे? ये समझने के लिए हमको बेहट का पूरा राजनीतिक और जातीय समीकरण गौर से समझना होगा। बेहट सीट पर करीब 3,95,000 वोटर हैं। इनमें से करीब 1 लाख मुस्लिम वोटर हैं, यानी यहां पर मुस्लिम वोट की तादाद 25% से भी ज्यादा है। अगर इमरान मसूद बेहट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो योगी ने जो 80-20 का फार्मूला तय किया है उसका टेस्ट इसी बेहट विधानसभा सीट में होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर 20 से 30% मुस्लिम और लगभग 60 से 70% हिंदू आबादी है। और नरेश सैनी अगर बीजेपी से इसी सीट पर टिकट पाते हैं तो बड़ा सवाल ये होगा कि क्या 50% से अधिक हिंदू नरेश सैनी के साथ खड़ा है, जो कि यूपी में पिछड़ी जाति से आते हैं। 1 लाख मुस्लिम वोटर के अलावा बेहट सीट पर गुर्जर, राजपूत, सैनी और ब्राह्मण जातियों के वोटर भी हैं। बेहट में गुर्जर वोटर 67,000, राजपूत वोटर 62,000, सैनी और ब्राह्मण वोटर कुल 30,000 के करीब हैं। अब अगर नरेश सैनी को बेहट सीट जीतनी है तो उनको इन सारी जाति के हिंदू वोट पाने होंगे, तभी वो 28% से ज्यादा मुस्लिम वोटर वाली सीट बेहट पर दोबारा जीत दर्ज कर सकेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, ऐसा क्यों? समाजवादी में जो बीजेपी के नेता छोड़कर जा रहे हैं इसका जवाब तो वही लोग देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़े नेता अगर बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं तो कुछ तो वजह रही होगी। उनका अपना कोई मामला होंगे, मैं नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन मैं भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो पार्टी के नेता, जो पिछड़े वर्ग के नेता छोड़ा, आपको लगता है इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी का पिछड़ा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, उस खामियाजे को पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। और क्या कुछ बात हुई आपकी टिकट भी मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की टिकट? जो राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व फैसला लेगा। बेहट सीट पर वैसे ठाकुर वोट भी है। बेहट का पूरा इलाका शाकंबरी पीठ के लिए भी प्रसिद्ध है। 2008 के पहले बेहट की सीट मोहम्मदाबाद सीट के नाम से जानी जाती थी। 1991 में राम लहर में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस सीट से बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? बीजेपी लगातार राम मंदिर के निर्माण को सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना रही है। इस मुद्दे का यहाँ पर भी टेस्ट होने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ओवैसी और अखिलेश की लड़ाई का भी सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर में एक नहीं 2 रैलियां की थी। वजह ये कि सहारनपुर जिले में टोटल मुस्लिम वोट 45% से भी ज्यादा है। अब ओवैसी यहाँ पर आए थे तो ओवैसी का दीदार करने के लिए भीड़ में ऐसा जोश उमड़ा था कि भगदड़ की स्थिति हो गई थी। ओवैसी ने एक रैली बेहट विधानसभा सीट से भी की थी। अब सवाल यह है कि अखिलेश दावा ये कर रहे हैं कि सारे के सारे मुसलमान एक मुश्त उनको वोट देने जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी की सभा में भी मुसलमानों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी और तब ओवैसी ने चुन चुन कर अखिलेश पर तीर भी छोड़े थे। ये यूपी की हुकूमत मुजफ्फरनगर के फसादात में आजादी के बाद 50,000 मुसलमान अपने घर बार को छोड़ दिए।
जिन पर मुकदमे आयद हुए, साथियों के ऊपर 1000 मुकदमे कोर्ट में खत्म हो गए। अखिलेश यादव की सरकार थी जब हम कैंपों में सर्दी में कर रहे थे तो अखिलेश यादव सैफई में बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नाच गाना देख रहे थे। जब हमको ओढ़ने के लिए रजाई नहीं मिल रही थी तो अखिलेश यादव की सरकार ने बुलडोजर लगा दिए। अब बाबा ने कहा कि जब अखिलेश ने ऐसा किया तो मैं उससे बढ़कर करूंगा, और 70 से ज्यादा मुकदमे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीजेपी के कायदीन से निकाल दिए, के ऊपर से डाल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही जनगुजारिशात मैंने इखलास के साथ आपके सामने रखा है। मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी दुआ करिए। ये नहीं बोलेंगे अखिलेश नहीं बोलेंगे, कांग्रेस नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते। लफ्ज़ मौलाना जहाँ आता है बोलते नहीं हमारा हम मौलाना है, वो का मौलाना है, हमारे अब्बा मौलाना है बोलेंगे। मगर झूठे केस में उनको डाल दिया गया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा, अल्लाह इन जालिमों को जलील और रुस्वा करेगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम युवाओं में ओवैसी को लेकर खासा जोश दिखता है। अखिलेश पर ओवैसी के तंज मुस्लिम युवाओं के मोबाइल पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन क्या ओवैसी मुसलमानों के वोट हासिल करके सीट निकाल पाएंगे या फिर उन पर वोट कटवा होने का आरोप मढ़ा जाएगा? वैसे आमतौर पर मुसलमान का वोट उसी पार्टी की तरफ पड़ेगा जो योगी को कुर्सी से हटाने की ताकत रखता हो, और ओवैसी ने सहारनपुर का नाम लेकर योगी पर हमले करने में कोई कोर कसर नहीं बाकी रखी थी। ये बताओ, सहारनपुर में और जौनपुर में मुसलमान 10% है, सहारनपुर में 40% के ऊपर है ना? अब आप ये बताइए, सहारनपुर में खाली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर 60 क्यों है और जौनपुर में 85 क्यों है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।